सिस्टम की आखिरी क्लास है। तो नंबर सिस्टम के अंदर ये देख लिया हमने काफ़ी सारी चीज़ें। आज की क्लास में जो बची कुची चीज़ें हैं थोड़ा वो और देखेंगे। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी लिखिए। देखिए बेसिक प्रॉपर्टी है एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन एक्स माइनस ए से भाग होगा सभी एन के लिए, और एक्स प्लस ए से भाग होगा केवल जब जब एन की वैल्यू इवन होगी। एन की वैल्यू अगर ऑड होती है तो उस केस के अंदर ये केवल एक्स माइनस ए से ही भाग होगा। एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, आपने एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यू माइनस ए क्यू माइनस में है, पावर इवन हो या ऑड हो, एक्स माइनस ए इसमें भी आएगा, एक्स माइनस ए इसमें भी आएगा। अगर पावर केवल इवन है तो इसमें एक्स प्लस ए से ही भाग होगा। ऑड है तो आपका एक्स प्लस ए से भाग नहीं होगा। जैसे कि अगर आप ले लेते हैं एक्स क्यू माइनस ए क्यू, तो ये एक्स प्लस ए से भाग नहीं होगा, केवल एक्स माइनस ए से होगा। वही चीज आपने ऊपर देखी है। सेम यहाँ पर आपने देखा एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन एक्स प्लस ए से भाग होगा, प्लस का साइन है, क्यूब अगर ले लेंगे ये एक्स प्लस ए से भाग होगा। इसी पे बेस क्वेश्चन आया है कुछ एग्जाम में, क्वेश्चन लिखिए।
देखिए इसमें से काफी सारे क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं। ध्यान से सोच समझ के आंसर करना है। एक साथ ही लिख दिया मैंने। आइए देखते हैं। देखिए अगर ध्यान से देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। यानी नंबर सिस्टम को पढ़ते वक्त ना, देखिए सारी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। जितनी भी चीज हमने सारी क्लासेस में पढ़ी है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला अगर क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन में ये बोल रहा है 111099999 या 111 है। देखिए अगर आप इसे 10 से गुणा करते हैं, यानी ये आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगी और ये आ जाएगा। यानी रिमाइंडर जो बचेगा आपका, वो -1 बचेगा। यानी इस नंबर को अगर इससे भाग करोगे तो -1 रिमाइंडर बचेगा। और नेगेटिव रिमाइंडर का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। नेगेटिव का मतलब है 111 में से एक घटाया, जो कि 111 आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए अगर मैं इसमें से एक जोड़ देता हूं, तो एक जोड़ने के बाद ये पूरा पूरा भाग हो रहा है। एक जोड़ने के बाद पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसका मतलब अभी जो रिमाइंडर बच रहा है वो -1 बच रहा है। यानी एक और होता तो पूरा भाग हो जाता। तो -1 का मतलब है रिमाइंडर बचेगा 1110। यानी 1110 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या करना है आपको। a³ - b³
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 116। और अगर आप देखते हैं तो 116 ही ये है, तो ये से पूरा भाग कर देगा और शेषफल आपका 0 बच जाएगा। यानी कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में हो सकता है आपको लग रहा हो कि स्पेशल प्रॉपर्टी कोई यूज हो रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है, पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आपने देखा 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा नहीं है कोई प्रॉपर्टी बनानी है इसकी, इसका एक नंबर बना के आपको चेक करना है, जो कि 116 बन गया। इसका फॉर्मूला खोलेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ठीक है। पर अंदर वाले पार्ट का हमें कुछ नहीं करना, जब हमें दिख रहा है कि 116 इसी का ही फैक्टर है, तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 134 क्वेश्चन। इसको 13 से भाग करना है, ये शायद 16 में इसका ही क्वेश्चन है, सीडीएल 2016 में इसका ही क्वेश्चन है ये। n+1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, अगर इसका आप सम निकालेंगे तो अब आपको पता है कि ये जो टर्म है ये 13 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी इसका शेषफल फिर से 0 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ पर इस फॉर्म में था पहला क्वेश्चन, अलग फॉर्म में था, ये क्वेश्चन अलग फॉर्म में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के हैं जो पेपर में आ चुके हैं, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आपको मिल भी सकते हैं। आपने देखा इसका जो सम होता है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये जो संख्या है ये 13 से सीधा सीधा कट जाएगी, यानी शेषफल यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिख लीजिए पहले आप, फिर अगला देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में के आए हुए हैं। ध्यान से देखिए, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि x की पावर n प्लस a की पावर n किससे भाग होगा, x प्लस a से भाग हो जाएगा जब n की वैल्यू आपकी ऑड होगी, क्योंकि x³ प्लस a³ x प्लस a से भाग होता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, क्योंकि x माइनस a से भाग नहीं होगा। अब आपने देखा ये प्लस ये x की पावर n a की पावर n किससे डिवाइड हो जाएगा, 1997 से। इसी तरीके से यहां से, और इसका देखता हूं, ये भी इसी से भाग हो जाएगा, यानी सारे पेयर जो होंगे इसके वो 1997 से डिवाइड हो जाएंगे। यानी डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपने यूज करी, x ये हो गया, n ये हो गया, a ये हो गया, n ये हो गया, x की पावर n a की पावर n डिवाइड हो जाएगा x प्लस a से, जो कि 1997 है। पर कब होगा, जब n की वैल्यू ऑड होगी, n की वैल्यू ऑड दिख रही है आपको, इसलिए 1997 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, देखिए x की पावर n a की पावर n, यानी इसकी पावर भी सेम है, इसकी पावर भी सेम है, और पावर ऑड है, तो 4 और 1 यानी किससे भाग हो जाएगी, 5
ये भी 5 से भाग हो जाएगी और ये भी 5 से भाग हो जाएगी, यानी आपका जो आंसर होगा वो 5 से भाग सीधा सीधा हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, x की पावर n a की पावर n किससे भाग होगा, x प्लस ए यानी 4 प्लस 1 5 से, 2 प्लस 3 5 से, फिर 5 से, तो यानी सारी चीजें 5 से भाग हो जाएंगी, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। सेम ये चीज यहाँ पर है, x की पावर n a की पावर n भाग होगा किससे, x प्लस ए से यानी 66 से, तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी तीनों क्वेश्चन ही आपके सेम कॉन्सेप्ट पे हैं। ये क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे नहीं है, यहाँ x की पावर n है पर यहाँ a की पावर n नहीं है, पावर सेम नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से अगर देखेंगे सीधा आंसर मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों के अंदर कोई नंबर कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे हाँ 111, यानी ये भी 111 से भाग होगा, ये भी 111 से भाग होगा। अगर कोई नंबर 111 से भाग हो रहा है तो वो 3 से भी भाग होगा और 37 से भी भाग होगा, यानी आंसर आपका ऑल आ जाएगा, यानी सभी नंबरों से भाग होगा, ये 2 से 3 से 37 से, तीनों नंबर से भाग होगा, इसलिए डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 111 था, इसमें भी 111 था, यानी 111 से भाग हो गई होगा। उसके बाद आप लास्ट डिजिट निकाल सकते थे, लास्ट डिजिट यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, ऑड प्लस ऑड आपको इवन मिल जाएगा, इवन आ गया तो 2 से भाग हो ही जाएगा, तो यानी इसे अब आप नोट कर सकते हैं। देखिए नंबर सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट होता है लास्ट 2 डिजिट्स का, लास्ट 2 डिजिट यानी आखिरी 2 संख्या, इसका मतलब है किसी संख्या को 100 से भाग करने पर पर्याप्त शेषफल आखिरी 2 संख्या कहलाता है। इसके कुछ नियम है,
देखिए रूल है आखिरी दो संख्या निकालने के। इसके साथ एक रूल और लिख लीजिए। देखिए सारे रूल्स हैं जो इसे करने के लिए ध्यान रखने हैं। अगर आखिरी संख्या एक है तो उस संख्या की आखिरी दो संख्या निकालनी बहुत आसान है इसकी पावर के हिसाब से। देखिए 1 तो आखिरी संख्या हो जाएगी और जो ए है सेकंड लास्ट डिजिट को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लास्ट डिजिट इंटू ए इंटू बी, ये 1 हो गया, ये आपका ए इंटू बी हो गया। ठीक है, तो आखिरी दो संख्या क्या हो गई, आखिरी वाली तो 1 हो गई और सेकंड लास्ट क्या हो गई ए इंटू बी, तो ए इंटू बी करके जो आएगी वो सेकंड लास्ट डिजिट हो जाएगी। अब देखिए नंबर इवन हो सकता है आपका, ऑड हो सकता है। अगर इवन नंबर है, इवन के साथ ये प्रॉपर्टी ध्यान रखें, 24 की पावर ऑड 24 होगा। इवन होता है तो 76, 2 की पावर 20 इसके बराबर होता है। 76 की पावर n की आखिरी दो संख्या 76 होंगी और 76 को अगर 2 की पावर n से गुणा करेंगे तो आखिरी दो संख्या 2 की पावर n की आएंगी। ये जब रूल करेंगे क्वेश्चन उसमें समझ आ जाएगा। नंबर जिसके आखिर में 5 आ रहा है, अगर उसकी सेकंड लास्ट डिजिट और पावर दोनों ही ऑड है तो आखिर में 75। सेकंड लास्ट डिजिट ऑड, ये ऑड नहीं है, सेकंड लास्ट डिजिट ऑड, आखिर में ऑड, 75। सेकंड लास्ट डिजिट ऑड, पावर भी ऑड, 75। तो यानी 25 कब आएगा, 25 बाकी हर जगह आएगा, पर अगर सेकंड लास्ट डिजिट और घात दोनों ही ऑड है तो आपका 75 आएगा। ऑड नंबर हमें फॉर्मेशन में दे रखा है तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना है आखिरी संख्या 1 के साथ। इन सब चीजों का मतलब क्या है वो हम अभी देखेंगे। एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स स्क्वायर, 50 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सभी की आखिरी दो संख्या समान होंगी।
देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यानी 491 इसकी पावर 83। देखिए जिसकी भी आखिरी संख्या एक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, जिसकी भी आखिरी संख्या एक है, इसकी आखिरी संख्या तो एक ही रहती है, हमें पता है। जो सेकंड लास्ट डिजिट है, केवल खेल उसी का ही है, सेकंड लास्ट डिजिट आपको निकालनी है तो दोनों डिजिट पता लग जाएंगी। उसके लिए हमने क्या करा था, देखिए उसके लिए हमने क्या करा, सेकंड लास्ट डिजिट को इससे गुणा कर दिया, यानी ए हो गया ये इंटू 3, यानी 71 हो जाएगा। 71 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्वेश्चन का पार्ट भी देखना है। 140 एक बार दोबारा से देख लीजिए, अगर ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल ये 1 है, आखिरी संख्या एक आ जाएगी, ये वाली मुझे नहीं पता थी। तो अगर कभी भी 1 आ जाता है आखिर में, तो आखिरी संख्या तो आपको पता ही होती है। सेकंड लास्ट डिजिट के लिए ये बताया गया कि आपको इसकी सेकंड लास्ट डिजिट इससे गुणा करनी है। 9 या 27, 27 का 7, तो आखिर में आपको 71 मिलेगा, यानी आखिर दो संख्या 71 होंगी। ठीक इसी तरीके से अगले में देखते हैं, 571 इसकी पावर 64, आखिरी संख्या तो एक मिलेगी, 7 चौक 28, 28 का 8 आ जाएगा, यानी 81 हो जाएगा। तो आखिरी दो संख्या आपकी 81 हो जाएगी। तो यानी दोनों चीजें आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों की आखिरी संख्या एक ही है। देखिए ये वाला देखते हैं। अगर मैं केवल इसकी बात करूं तो आखिरी संख्या तो एक हो गई, 5 6 30, 30 का यानी 0 आ जाएगा, तो 01 हो जाएगा इसकी आखिरी दो संख्या। अगर मैं इसकी बात करूं, आखिरी संख्या तो एक हो गई, 6 7 42, 42 का यानी 2 आ जाएगा, तो यानी 21 को 1 से गुणा करेंगे 21 आ जाएगा, आखिरी दो संख्या इसकी 21 हो जाएगी। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए क्योंकि लास्ट में 1 है तो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आसान है, लास्ट में तो 1 ही आ जाएगा और सेकंड लास्ट डिजिट को पावर से गुणा करना है। तो सेकंड लास्ट डिजिट पावर से गुणा करेंगे आप, यहाँ पर 21 मिल गया, यहाँ पर 01, तो ये 21 हो गया। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं। अगर मैं देखता हूं 8 6 7 8 9, देखिए जब आखिरी दो संख्या देखनी है आपको तो केवल आखिरी दो संख्या पे काम करिए, आगे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसे लिखता हूँ 89 की पावर
41, इसे मैं लिख सकता हूँ 89 इंटू 89 की पावर 40, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि लास्ट में 9 है यहाँ पर, आपको बताया गया था कि कभी भी अगर ऑड है नंबर तो उसे 1 की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करिए। यानी अगर मैं इसे इस तरीके से लिखता हूँ, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब इसके अंदर देखिए, आप एक दो चीज कर सकते हैं यहाँ पर। एक चीज ये है कि 9 का स्क्वायर है तो आखिर में 1 आएगा और यहाँ पर कोई नंबर आएगा, इसकी पावर 20। तो आप कर सकते हैं 89 इंटू 1 तो आएगा ही आएगा, सेकंड लास्ट डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो, हमें पता नहीं है वो क्या है। तो 89 इसकी आखिरी दो संख्या हो जाएंगी। इसी को यहाँ पर इस तरीके से भी तोड़ सकते थे कि भाई 89 का स्क्वायर है। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई, एक्स स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, और 100 माइनस 11 यानी 89 का स्क्वायर। दोनों की आखिरी दो संख्या सेम रहेगी। 11 का स्क्वायर होता है 21, तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। तो ये 1 आ गया, 2 इंटू 0 0 आ गया, फिर भी आपका 89 आ जाएगा। यानी बात एक ही रहेगी, चीज को ध्यान से समझना है। देखिए नंबर बड़ा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल आखिरी दो संख्या लेनी है। आपने देखा क्योंकि यहाँ पर 9 है, तो 9 अगर है तो ऑड नंबर है, 3 होता 7 होता तो भी हम ये कोशिश करते कि ये 1 लास्ट में कैसे आएगा। इसके लिए मैंने क्या करा, पावर को 4 से डिवाइड किया तो ये बच गया और ये 40 आ गया, यानी 40 की फॉर्मेशन में इधर आ गया। अब आपने इसे 89 का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि लास्ट में 1 लाना है आपको, तो पावर 20 हो गया। तो आपने इस तरीके से लिख दिया, लास्ट में तो 1 ही आएगा, इसको 0 से गुणा करेंगे 0 1 यानी 89 हो जाएगा। नहीं तो आपने प्रॉपर्टी लगाई कि भाई 100 का स्क्वायर 100 माइनस एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर दोनों की आखिरी संख्या सेम होगी, तो 100 माइनस 11 और 11 का स्क्वायर बात एक ही है। तो यानी 121, यानी 21 आपकी लास्ट टू डिजिट हो गई। 1 इंटू 0 1 हो गया, 2 इंटू 0 0 हो गया, तो आंसर आपका 89 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करके देखिए, 266 है वो। देखिए अगला है 19 की पावर 266। अब क्योंकि 19 के अंदर 9 आ रहा है और 9 जो है आपका ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर को कन्वर्ट करेंगे लास्ट 1 में। 1 में कैसे हो सकता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी ये आ गया ये। अब इसकी तो लास्ट डिजिट आप जानते हैं, आखिर में 1 आएगा, 6 3 18 तो 81 आ जाएगा, यानी लास्ट टू डिजिट इसकी 81 हो जाएगी। देखिए लास्ट टू डिजिट का कॉन्सेप्ट आप ऑप्शन एलिमिनेशन में भी काफी जगह कर सकते हैं, अगर आप इसके अंदर गहरा अध्ययन करें तो। ठीक है, जैसे आप लास्ट डिजिट पे करते हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि ये ऑड था, ऑड अगर कोई भी नंबर
है तो उसे 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 3 होता तो 3 की पावर 4 कन्वर्ट होती है 1 में। 7 होता तो 7 की पावर भी 4 कन्वर्ट होती है, पर 9 की पावर 2 कन्वर्ट होती है, इसलिए आपने यहाँ पर 2 ले लिया और 133 ले लिया। उसके बाद आपने इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए 144। देखिए 2 की पावर 105 है, जिसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 20, इसकी पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। और ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं जानता हूं कि 2 की पावर 20 जो होगी उसके अंदर लास्ट में 76 आएगा। और 76 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में आपको 76 ही मिलता है। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 76 इंटू 2 की पावर n, अगर कहीं लिखा है तो 2 की पावर n जो होगी उसकी जो आखिरी दो संख्या होंगी वही आंसर की आखिरी दो संख्या होंगी। 2 की पावर 5 की आखिरी दो संख्या क्या हो गई? 32। तो यानी 32 इसकी आखिरी दो संख्या हो जाएंगी। एक बार दोबारा से समझिए क्योंकि ये इवन नंबर का क्वेश्चन है। पहले आपने क्वेश्चन किया ऑड नंबर का, जिसका अंदर आप डायरेक्ट 1 भी देख सकते थे या कन्वर्ट कर सकते थे। इवन के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। अगर 2 की पावर 105 है, आपने इसे 2 की पावर 20, इसकी पावर 5 लिखा इंटू 2 की पावर 5, इसको आखिर में सॉल्व करके 76 आता है। 76 की पावर अगर n है तो उसकी आखिरी दो संख्या 76 ही होती हैं। और 76 को अगर 2 की पावर n से गुणा करते हैं तो 2 की पावर 5 की आखिरी दो संख्या आ जाएंगी, यानी 32 आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं अब आप। छह की पावर 80, यानी 2 की पावर 80, 3 की पावर 80। 2 की पावर 80 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 20, इसकी पावर 4। 3 की पावर 80 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4, इसकी पावर 20। वो इसलिए क्योंकि इसे आपको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 81, 2 की पावर 20 यानी 76 आएगा, और 76 की पावर n 76 ही होती है, यानी 76। 76 को अगर हम देखते हैं, इसे देखें तो आखिरी दो संख्या 1 और 8 इंटू 0 01, तो 76 आपकी आखिरी दो संख्या हो जाएंगी। देखिए आपने ऑड वाला केस किया, आपने इवन वाला केस किया, आपने कॉम्बिनेशन का केस किया। कॉम्बिनेशन का केस है कि 6 की पावर 80 से आपने इवन और ऑड में तोड़ लिया। इवन वाली प्रॉपर्टी सारी ध्यान होनी चाहिए, ऑड वाली आपने करी दी है, तो आपने दोनों को गुणा करके सॉल्व कर लिया 76।
इसी में देखिए आपका इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये दे रखा है 146। अगर मैं, जैसे आपने लास्ट डिजिट निकाली थी या रिमाइंडर थ्योरम से यूज किया था, सेम उसी तरीके से है। 100 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? -1। 100 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? -5। 100 से भाग करेंगे शेषफल क्या बचेगा? +5। तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो आखिरी दो संख्या इसकी 25 हो जाएंगी, यानी 25 आंसर आ जाएगा। देखिए लास्ट 2 डिजिट निकाली हमने, लास्ट डिजिट तो आपको पता ही है, लास्ट 2 डिजिट भी निकाल। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे 100 से भाग करेंगे इसे, क्या शेषफल बचेगा? -8, -3, -7। 7 दिए 21, 21 अट्ठे 168, -168। 100 से भाग करेंगे -68, -68 का मतलब है क्या शेषफल हो गया? 100 - 68 32 हो गया, यानी 32 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए। देखिए आपको आखिरी दो संख्या निकालनी है, और आखिरी दो संख्या क्या होती है? 100 से भाग करने पर जो शेषफल बच रहा है, 100 से भाग करने पर अगर हमने देखा क्या शेषफल बच रहा है? -8, -3, -7, -168, यानी -68 बचा। -68 यानी 100 - 68, जो कि आपका 32 हो गया, यानी 32 इसकी लास्ट 2 डिजिट्स हो गई। इसी तरीके से अगला भी हो जाएगा। अगर मैं इसे देखता हूं, देखिए -1, -4, -3, -6, 6 × 18, 18 × 4 = 72। तो 72 इसकी लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगी, यानी 72 आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट पे भी कभी कभार पास क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। और क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 1 वाला ही आए, केवल आपको रूल पता होगा तो वो आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149। आइए देखते हैं। देखिए इसे 100 से भाग करना है, पर अगर आप 100 से भाग करते हैं तो देखिए कुछ एक तो क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ एक तो चीजें ऐसी हैं जिसमें आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे इसमें और इसमें, पर इसमें रिमाइंडर बड़े बड़े हो सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा करें, हम इसे पहले काट लें,
अगर मैं 4 से काटता हूँ तो ये 25 हो गया, ये 24 हो गया। पहले आपने क्या करा, 4 से काटा। रिमाइंडर थ्योरम में आपने पढ़ा था, अगर आप जिस चीज से डिवाइड करते हैं आखिर में जो रिमाइंडर आता है उसे उस चीज से गुणा करना होता है। अब आपने देखा मैंने इसे 25 से भाग किया तो शेषफल क्या बचेगा, +3। काटा इसे तो आपने शेषफल देखा, ये बच रहा है। -24 का मतलब है 1 बचेगा, और 1 को अगर 4 से गुणा करेंगे, 4 से इसलिए क्योंकि 4 से ही काटा था। अगर आपने 8 से काटा होता तो 8 से गुणा करना पड़ता, तो आंसर आपका 04 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट 2 डिजिट पे इतना ही करेंगे, बाकी अदर मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। इतना काफी है लास्ट 2 डिजिट पे, ज्यादा आएगा क्वेश्चन ये नहीं आएगा ये भी नहीं पता, पर मैंने करा दिया आपको। पाँच सौ तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 7 से भाग हो जाएंगी पूर्ण तरीके से? आइए देखते हैं। देखिए इस टाइप के भी कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। 500 तक कितनी संख्या होंगी जो 7 से भाग हो जाएंगी? तो 500 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ, 7 7 49, बचा 1, 7 एकम 7, तो यानी 71 आ गया। तो 71 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बेसिक सही क्वेश्चन था कि 500 तक की कितनी संख्या 7 से भाग हो सकती है। तो आपने 500 को 7 से भाग किया कि 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ा जाए कि 500 तक उसका मल्टीपल मिल जाए। आप 71 तक पढ़ेंगे, 7 इंटू 71 यानी 497 हो जाएगा, जो कि 500 से छोटा है, और अगला नंबर 500 से बड़ा होगा, 504 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 71 संख्याएं होंगी ऐसी जो 7 से भाग हो जाएंगी। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन सौ से लेके 500 तक कितनी संख्या होंगी जो 5 से भाग हो जाएंगी? तीन सौ और 500 के बीच
ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 5 से भाग हो जाएंगी? देखिए दोनों क्वेश्चन में फर्क है, इसीलिए क्वेश्चन एक कराया गया है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर मैं केवल ये पूछता कि भाई 300 तक कितनी संख्या है जो 5 से भाग हो सकती हैं, तो जवाब आता 60। अगर मैं ये पूछता कि 500 तक कितनी संख्या है जो 5 से भाग हो सकती हैं, तो जवाब आता 100। ठीक है, यहाँ पर ये 100 संख्या होती है, यहाँ पर ये संख्या 60 होती। पर दो क्वेश्चन में अंतर है। देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फ्रॉम 300 टू 500। अगर मैं इसमें से इसे घटा देता हूं, बात को समझिएगा, अगर मैं इसमें से इसे घटा देता हूं तो 100 में से 60 गया, कितना आ गया? 40 आ गया। ये 40 संख्या कौन सी है? 40 संख्या है ये 301 से लेके 500 के बीच। ठीक है, यानी 301 से लेके 500 के बीच है, जो आपकी 5 से भाग हो सकती है। क्योंकि 300 तो चला गया इसके अंदर, 300 तो इसी में था 60 के अंदर। तो अगर आपने 100 में से 60 घटाया तो 300 को आपने हटा दिया, शुरुआत हो गई 301 से 500 के बीच। तो 301 से 500 के बीच 40 संख्या ऐसी है। पर क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन में पहले में ये पूछा है कि 300 और 500 के बीच, यानी जो 300 की संख्या है वो आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम का मतलब है कि इसको भी लेना है और इसको भी लेना है। ये तो आपने ले लिया यहाँ पर इस वाले को हटा दिया, वो इसके अंदर चला गया, तो यानी इसके लिए आपको 1 और ऐड करना पड़ेगा। तो 41 आपका आंसर हो जाएगा। नीचे वाले में और इसमें क्या फर्क है? इसमें ना आप इसे कैलकुलेट कर सकते ना इसे कैलकुलेट कर सकते। 301 से लेके 500 तक आपने कितने निकाले? 40 निकाले। 301 से लेके 500 40 नंबर है। ठीक है, 301 से लेके 500 तक, पर 500 तो आपको लेना ही नहीं है, 499 तक बताना है। तो इसके अंदर से एक घटाना पड़ेगा। ये 500 वाला आपको घटाना है, तो यानी ये 39 आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम का मतलब है दोनों चीजों को लेना है, बिटवीन का मतलब है दोनों को आपको नहीं लेना है। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का आता है एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और इसके बीच कितने पूर्ण घन ऐसे होंगे जो 7 से पूर्ण तरीके से विभाजित होंगे। देखिए ध्यान से समझिए, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अगर एक को मैं देखता हूँ तो एक क्यूब, इसे मैं देखता हूँ तो 100 का क्यूब, +1 और लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिटवीन आपको निकालना है, यानी 1 के और 100 के बीच। यानी इनडायरेक्टली उसने आपसे ये पूछा है कि भाई 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 7 से भाग हो जाएंगी। तो 1 और 100 के बीच कितनी संख्या होंगी ऐसी? ऐसी 14 डिजिट्स होंगी, 14 नंबर्स होंगे। तो 14 संख्या ऐसी होंगी जो 1 और 100 के बीच 7 से भाग हो जाएंगी, यानी जिनका घन जो है इन दोनों के बीच में पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल ही था, पर इनडायरेक्टली उसे घुमा के पूछा गया है। यानी उसने डायरेक्टली ये नहीं पूछा 1 से लेकर 100 तक कितने संख्या होंगी जो 7 से भाग होंगी, उसने उनका घन कर दिया। तो घन घन करने का मतलब है क्यूब अगर उसने कर दिया, 1 का क्यूब और 100 का क्यूब, तो यानी वही संख्या होंगी जो 7 से भाग हो पाएंगी। अगला क्वेश्चन लिख सकते हैं। सौ और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 4 और 6 दोनों से भाग होंगी?
बात समझिए, ऐसी संख्या बतानी है आपको जो 6 और 4 दोनों से भाग होती हैं। जो 6 और 4 से भाग होगी तो वो उनके एलसीएम से यानी 12 से भाग होगी। तो यानी आपको 12 से भाग होने वाली ऐसी संख्या बतानी है जो 100 और 600 के बीच है। अगर देखी जाए 1 से लेके 100 तक तो कितनी संख्या होंगी? 8 होंगी। 1 से लेके 600 तक कितनी संख्या होंगी? 50 संख्या होंगी। अगर इसमें से इसे घटा देते हैं तो 101 से लेके 600 तक आपको मिल जाएंगी कितनी संख्या? 50 माइनस 8 42 42 संख्या मिल जाएंगी। पर आपको तो इनके बीच में बताना, यानी 600 नहीं ले सकते आप इसमें से, तो 600 आपको घटाना पड़ेगा। तो 41 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए एक बार। 1 से लेके 100 तक है, 12 से भाग करेंगे 8 बारी में जाएगा। 600 तक है, 12 से भाग करेंगे 50 बारी में जाएगा। 50 में से 8 गया, 42 बचा। 42 कहाँ से कहाँ की संख्या आई? 101 से 600 तक। पर आपको 101 से 599 तक निकालनी है, क्योंकि 600 वाला तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि वो बिटवीन दे रखा है। तो यानी एक घटाएंगे 41 आ जाएगा। एक से लेके 100 के बीच, 1 से लेके 900 के बीच कितनी संख्या ऐसी होंगी जो 2, 3 और 5 से भाग नहीं होंगी? 1 से लेके 900 के बीच ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 2, 3 और 5 से भाग नहीं होंगी, यानी इन तीनों से ही भाग नहीं होंगी? देखिए, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अगर आप देखते हैं, ना तो 2 से भाग होना चाहिए, ना 3 से, ना 5 से। ठीक ठीक है।
जब कॉम्बिनेशन देता है 2, 3 और 5 से भाग होने वाला संख्या बताइए, 2 से भी हो, 3 से भी हो और 5 से भी, तो आप निकाल लेते हैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से। यहाँ पर ये पूछा है ना हो, ठीक है, ना होने के हिसाब से अगर आप देखते हैं, देखिए अगर 2 की बात करें, हर 2 में से एक संख्या, हर 2 में से एक संख्या 2 से भाग नहीं होती है, यानी 50% जो संख्या है वो 2 से भाग होगी और 50% नहीं होगी, यानी इसका हमने 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 3 की। हर 3 में से 2 संख्याएं 3 से भाग नहीं होती है, यानी 66.66% संख्या जो है वो भाग नहीं होंगी। लगातार नंबर की अगर बात करें तो लगातार नंबर अगर आप कोई भी 3 ले लेंगे, 55, 56, 57 में ले लेता हूं अगर, तो 3 में से 2 संख्या ऐसी मिलेंगी आपको जो 3 से भाग नहीं होंगी। ठीक इसी तरीके से 5 की अगर बात करें, हर 5 में से 4 संख्या ऐसी होती हैं जो 5 से भाग नहीं होती हैं, चाहे वो कोई भी लगातार 5 संख्या उठा सकते हैं, ठीक है। तो यानी आपने देखा 15 में से 4 संख्या ऐसी होंगी जो 2, 3 और 5 से भाग नहीं होंगी, यानी 1 से लेकर अगर 15 तक गिनती आप लिखते हैं तो केवल 4 ही नंबर ऐसे लिख पाएंगे जो 2, 3, 5 से भाग नहीं होंगे। जैसे कि मैं लिखता हूं, अगर मैं देखता हूं 2, 3, 5, 2, 3, 5, तो ये 4 संख्या आपको मिल जाएंगी। 1, 2, 3, 4, तो हर 15 में से 4 संख्या ऐसी होंगी जो 2, 2, 3 और 5 से भाग नहीं होंगी। अगर इस 15 की वैल्यू हम 900 ले लेते हैं, क्योंकि 900 तक की बात हो रही है, तो 4 की वैल्यू 240 आ जाएगी, यानी 240 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए अगर केवल 2 की बात हो रही है, हर 2 संख्या में एक जो है 2 से भाग नहीं होगी, चाहे वो कोई भी 2 संख्या कहीं से भी ले सकते हैं। हर 3 संख्या में 2 संख्या 3 से भाग नहीं होंगी, यानी जैसे आपने परसेंटेज में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है ये भी, ठीक है। हर 2 में से एक संख्या 2 से भाग नहीं हो रही, हर 3 में से 2 संख्या 3 से भाग नहीं हो रही, तो यानी टोटल अगर आपने देखा 15, 15 में से 4 संख्या ऐसी हैं जो ये कंडीशन फॉलो कर रही हैं, जो 2, 3 और 5 से भाग नहीं हो रही हैं। तो 15 की वैल्यू कहाँ तक है, 900 तक। 4 की वैल्यू आपको निकालनी है जो कि 240 हो जाएगी। अब आप लिख सकते हैं इसे।
1 से लेके 100 के बीच, एक से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जो ना तो 3 से भाग होंगी, ना ही 5 से भाग होंगी? यानी ना तो वो 3 से भाग हो, ना 5 से भाग हो। देखिए जहां भी बहुत वाला कॉम्बिनेशन आएगा कि 3 और 5 दोनों से, तो आप एलसीएम वाला पार्ट लेते हैं। या यहाँ है ना तो 3 से ना 5 से, दोनों से ही नहीं करना है। ठीक है, ना तो 3 से होना चाहिए ना 5 से होना चाहिए। अब अगर आप देखते हैं हर 3 में से 2 संख्या ऐसी मिलेंगी जो 3 से भाग नहीं होगी, और हर 5 में से 4 संख्या ऐसी होंगी जो 5 से भाग नहीं होंगी। ठीक है, तो यानी आप अगर देखते हैं तो 15 में से ऐसी आप 8 संख्या निकाल सकते हैं जो 3 और 5 से भाग नहीं होंगी, दोनों से ही भाग नहीं हो रही, ना तो 3 से ना 5 से। ठीक है, केवल कॉम्बिनेशन से नहीं, इंडिविजुअल भी लेना है हमें, 3 और 5। ठीक है, इसलिए आपने एलसीएम वाला पार्ट नहीं लिया। अगर केवल दोनों से लेना होता तो एलसीएम लेते हैं हम। अब आपने देखा यहाँ पर 15 में से 8 संख्या ऐसी हैं जो ना तो 3 से भाग होती हैं ना 5 से भाग होती हैं। 15 का कोई मल्टीपल मैं देखता हूँ, यहाँ 90 दिख रहा है। यानी 90 तक की अगर गिनती मैं पढ़ता हूँ तो 48 संख्या ऐसी हैं 1 से लेके 90 तक। 90 के बाद अगर देखते हैं 91, 92, 93 नहीं हो सकता, 94, 95, 96 नहीं हो सकता, 97, 98 हो जाएगा, 99, 100 नहीं हो सकता। यानी 48 ये हो गया और 5 ये हो गई, तो 53 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए ना तो 3 से भाग होनी है ना 5 से भाग होनी है, 3 से भाग नहीं होनी, यानी 3 में से हर 2 संख्या 3 से भाग नहीं होती है, 5 में से हर 4 संख्या 5 से भाग नहीं होती है। यानी 15 में से 8 संख्या ऐसी मिलेंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। और 15 के हिसाब से आपने मल्टीपल देखा जो कि 90 दिख गया, तो यानी 90, 1 से लेके 90 तक पूछता तो 48 आंसर आ जाता। ये जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ कोई मल्टीपल ही दे रखा हो आपको, उसके आगे का पार्ट आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। आगे वाली संख्या आपने देखी जो 3 से भाग नहीं हो रही और 5 से नहीं हो रही, 91, 92, 93 3 से हो रही है, 95 5 से हो रही है, 96 3 से हो रही है, 99 3 से हो रही है, 100 5 से हो रही है। तो यानी उन्हें आपको नहीं लेना है, ये आपका जुड़ जाएगा, 53 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए।
700 से लेकर 950 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जो ना तो 3 से भाग होंगी और ना ही 7 से भाग होंगी? देखिए ध्यान से देखेंगे, हर 3 में से 2 संख्या 3 से भाग नहीं होगी, हर 7 में से 6 संख्या 7 से भाग नहीं होगी। यानी आप अगर देखें तो 7 में से 4 संख्या ऐसी मिलेंगे आपको जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, जो 3 और 7 से भाग नहीं होंगी। अगर 7 की वैल्यू 700 है, 4 की वैल्यू 400 आ जाएगी। अगर 7 की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 945, 945 इसलिए क्योंकि 950 7 से भाग नहीं हो रहा है, तो 945 ऐसा नंबर है जो 950 के करीब है और 7 से भाग हो रहा है, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 540। यानी अगर बात करें 945 तक, 700 से लेकर 945 के बीच, तो ऐसी कितनी संख्या हो जाएंगी? 540 माइनस 400 जो कि 140 हो जाएगी। ठीक है, यानी 140 संख्या ऐसी मिलेंगी आपको, पर वो 945 तक है। ये 1 से 700, इसमें से ये वाला पार्ट घटाएंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको मिल गया जो कि आपका 140 हो गया। यानी 140 संख्या ऐसी हैं जो ना तो 3 से भाग होगी ना 7 से भाग होगी। इसी के अंदर अगर आप देखते हैं 946, 947, 948 तो हो जाएगा, 949 और 950, ये 4 संख्या भी ऐसी हैं जो ना तो 7 से भाग हो रही है ना 3 से भाग हो रही है। आप देखते हैं अगर ये 7 से भाग हो रहा है तो इसके बाद जो अगला नंबर 7 से भाग होगा वो होगा 952। तो 952 से पहले सभी संख्या 7 से भाग नहीं होंगी। उसके बाद 3 की अगर बात करते हैं, ये अगर 3 से भाग हो रहा है तो अगला नंबर होगा 48 और 51, वो 3 से भाग होगा। तो यानी 4 संख्या और जुड़ जाएंगी
तो 140 प्लस 4 144 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 144 संख्या ऐसी होंगी। तो देखिए सेम उसी कॉन्सेप्ट पे था जिस पे आपका प्रीवियस क्वेश्चन था। पहले आपने ये देखा, फिर आपने रेंज देखी, 700 तक कितनी संख्या मिल गई आपको, 400 मिल गई। फिर आपने देखा 945 तक कितनी मिल गई, 540 मिल गई। इसमें से अगर इसे घटाएंगे तो 540 माइनस 400 यानी 140 आएगा। उसके बाद आपने आगे की संख्या देखी, ऐसी कौन सी है। आगे की संख्या आपको ये मिल गई 946, 47, 49 और 50, तो 144 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम इतना ही करेंगे, जितना कोशिश हुआ मैंने करा दिया आपको कि लगभग आप इतना कर लें तो इतना सफिशिएंट है, इतना आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम के अंदर। और जितने क्वेश्चन हमने देखे वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करिएगा सभी क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही करेंगे। गुड बाय।